जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है मॉर्निंग का 4:30 बज रहा है और मैं सो के जग चुकी हूँ। और बाहर थोड़ा अंधेरा ही होता है ना, तो सो के जगी तो बाहर में और एक रूम में तो अभी भी हस्बैंड और बच्चे सो रहे हैं। तो मैं इस रूम का ही सिर्फ लाइट ऑन की हूँ और रूम के अंदर ही थोड़ा ब्रश भी करते हैं, तो यहीं पे रूम के अंदर ही 2-4 चक्कर लगा ले रही हूँ। क्योंकि बाहर थोड़ा सा ना बरसात का दिन अभी चल रहा है, बाहर इतना भी चारों साइड हर जगह जंगल जंगल हो गया है ना, और कहीं पे भी थोड़ा अंधेरा भी मौसम रहता है, साफ़ नहीं होता है उतना अच्छा से। तो इसके कारण बाहर जाना थोड़ा डर सा लगता है, कहाँ से क्या निकल आए कभी। तो इसलिए रूम में ही थोड़ा चक्कर लगा लेते हैं 2-4 बार, ताकि हमारा शरीर भी फ्रेश हो जाए, बॉडी फ्रेश हो जाए, थोड़ा एनर्जी मिल जाए। क्योंकि थोड़ा सा टहलने के बाद ना अलग सा एनर्जी मिलता है। तो और जब मौसम साफ़ हो जाता है ना, तो फिर मैं बाहर निकलती हूँ, थोड़ा सा बाहर का हवा अच्छे से ठंडी ठंडी हवा ले लेती हूँ। और उसके बाद वैसे मैंने रूम का गेट खोल दिया था और फिर उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद, ब्रश व्रश करने के बाद आ गई थी रूम में बेड वेड बनाने के लिए। क्योंकि सुबह सो के जगने के बाद तो काम तो बहुत ही सारा हो जाता है कि एक साथ इतना सारा काम होता है ना, टाइम कम होता है और इतना सारा काम होता है, सारा काम को कम टाइम पे मैनेज करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। एक मॉर्निंग का ही टाइम होता है जो कि हम औरतों के लिए ना बहुत ही हार्ड ड्यूटी होता है उस टाइम में। और अगर मॉर्निंग में अगर समय पे काम निपट जाए ना, तो फिर तो पूरा दिन आराम सा थोड़ा लगता भी है, नहीं तो सुबह के टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। तो आ गई थी मैं बेड वेड बनाने के लिए फ्रेश व्रेश होने के बाद, और जो भी साफ़ सफाई करना था सारा कुछ मैं साफ़ सफाई कर ली थी। वैसे तो आधा आधा काम तो मैं रात में ही निपटा कर सोती हूँ, जो बाकी का रहता है सुबह में निपटाना वही सारा निपटाती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और सुबह सुबह ना सो के जगो तो सबसे पहले झाड़ू ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सो के जगने के बाद मैं तुरंत झाड़ू ही पकड़ लेती हूँ, तुरंत काम पे ही लग जाती हूँ। क्योंकि सो के जगने के बाद थोड़ा सा इधर उधर टहलना होता है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बाहर में थोड़ा सा क्योंकि सुबह के टाइम में ना इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो बाहर में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। और मन नहीं करेगा बाहर से आने, रूम के अंदर आने का, क्योंकि रूम के अंदर एक अलग सा गर्म सा महसूस होता है, गर्म गर्म हवा निकलता है। और बाहर में इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह सुबह। तो थोड़ी सी बाहर में रहती हूँ, उसके बाद फिर आती हूँ फ्रेश व्रेश होकर के, फिर से रूम में आकर के झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। तो आ गई थी रूम में, झाड़ू लगा रही थी। और उस रूम का अभी भी देख सकते हैं मेरा लाइट ऑफ है, क्योंकि अब बच्चे सो रहे हैं, पति भी देव भी सो रहे हैं, तो उन लोगों को सोने देते हैं। और लाइट ऑन होने से ना किसी को भी सोया रहता है तो थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब सा हो जाता है, तो उन लोगों को सोने देते हैं। और उस रूम का जो भी सामान है, जो सामान को समेटना है, तो वो सारे सामान को मैं अभी ही समेट वेट के फिर झाड़ू वाड़ू भी लगा ली थी। और वैसे बेटी स्कूल जाएगी तो उसको उसके लिए उसका स्कूल का टाइम 7 बजे से है, 7 बजे स्कूल जाती है, तो उसको 6:30 बजे मैं जगाती हूँ। और उससे पहले मुझे जो उसके लिए खाना बनाना होता है तो वो खाना बना लेती हूँ। वैसे कभी कुछ खा के जाती है, तो आज सोच रहे हैं कि आज उसके लिए ना खिचड़ी ही डाल देते हैं, कि थोड़ा सा खिचड़ी डाल देंगे। और अगर थोड़ा सा भी बनाना तो थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है, तो ये सोचे एक थोड़ा सा दाल चावल और एक परवल और एक आलू डाल करके उसका अच्छे से थोड़ा खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी खा लेगी और 2 घंटा का तो स्कूल में रहती है, 7 बजे जाती है, 9 बजे तक आ जाती है। तो थोड़ा लंच में तो उसको लंच में बस कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देते हैं, कुछ कभी ड्राई फ्रूट, कभी फ्रूट्स, ये कुछ भी दे देते हैं, बिस्किट, ये सारा कुछ ही डाल करके उसको लंच में देते हैं। वैसे लंच में कुछ हैवी खाना नहीं देते हैं, कि हैवी कोई भी नाश्ता नहीं देते हैं, क्योंकि 2 घंटा का क्लास रहता है और खुद से अभी खाने भी नहीं सीखी है ना, इतनी छोटी है, तो अभी खुद से खाने का भी उसको पता नहीं है कैसे खाया जाता है खुद से। तो उतना अभी ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं हुआ है। तो 2 घंटा रहती है, तो 2 घंटा के लिए कुछ थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता ही दे देते हैं, तभी इसीलिए खाना खिला करके भेजते हैं यहाँ घर से, ताकि इस 2 घंटे में उसको अच्छे से भूख ना लग पाए। तो अभी इसके लिए खिचड़ी डाल दी हूँ मैं, और एक साइड झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी खिचड़ी डायरेक्ट डालने के लिए, ताकि लेट ना हो हमारा, क्योंकि कितना भी जल्दी जगो ना तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। और अगर वीडियो बनाना हो ना, वीडियो शूट करने के लिए तो कैमरा को सेट करना पड़ता है बार बार, क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ पे कैमरा को सेट करना पड़ता है, इसके लिए भी टाइम हमारा निकल जाता है। तो एक साइड दे देते खिचड़ी और एक साइड मैं फ्राई कर रही थी मखाना, उसके लंच बॉक्स में डाल दूँगी मखाना। तो उसके लिए मैं मखाना फ्राई कर रही थी, और फिर मैं मखाना जब फ्राई हो जाएगा फिर तब तक हमारा खिचड़ी भी बनेगा एक साइड, और मेरा तब तक पोछा भी हो जाएगा। पोछा भी अभी नहीं हुआ है, बाकी है। और वैसे अभी टाइम है, अभी 6 ही बजा है, तो अभी टाइम है 6:30 बजे बाबू को जगाऊंगी। 6:30 से 7 आधा घंटा में वो अच्छे से रेडी हो जाती है।
और वैसे भी ना बाबू को अगर मखाना दे दो लंच बॉक्स में दे दूँगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसको मखाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थोड़ा-सा घी और नमक के साथ फ्राई करके, बस सूखा फ्राई करके दे देने से मखाना उसको बहुत ही ज़्यादा, उसका फेवरेट है मखाना। अगर कभी भी फ्राई करके दे दूँ तो बहुत खुश हो जाती है। इसलिए लंच बॉक्स में दे देती हूँ ताकि थोड़ा-सा खुश रहे, मन उसका खुश हो जाए। तो उसको मखाना भी दे दिए थे और उस रूम में मैं एक नाइट बल्ब जला कर के ना काम कर रही थी। इतना लाइट कम था उस रूम में, क्योंकि अंधेरा सा था। चारों साइड से पर्दा भी लगा था विंडो का सारा साइड से। बस थोड़ा-सा गेट जो था वो गेट को मैं सिर्फ खोल के रखी थी, मेन गेट जो था हमारा, बस उसको खोल के रखी थी क्योंकि सुबह जगने के बाद ना मेन दरवाज़ा को बंद नहीं रखना चाहिए, मेन दरवाज़ा खोल देना चाहिए। तो बस गेट को थोड़ा-सा खोल करके रखी थी और नाइट बल्ब जला दिए थे और उसी से मैं पोछा, झाड़ू पोछा सब कुछ कर रही थी। और फिर जब पोछा हमारा खिचड़ी भी इधर बन रहा था, तब तक मैं आ गई थी फिर पोछा भी लगाने, क्योंकि एक साथ अगर काम करो ना तो सारा काम निपट जाता है टाइम पे। अगर बारी-बारी से लगा रहने से कि वेट करने से कि नहीं मेरा खिचड़ी बनेगा उसके बाद मैं तो दूसरा काम भी करूँगी, तो इसके लिए हमारा टाइम भी बहुत लग जाता है और काम भी नहीं हो पाता है टाइम पे। इधर मेरा पोछा भी कंप्लीट हुआ, इधर खिचड़ी भी बनके कंप्लीट हो गया। और खिचड़ी को जब निकाले तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। जो सब्ज़ी इसमें डाले थे वो सारा सब्ज़ी तो थोड़ा अगर अगर अलग-अलग दिखे ना तो एकदम बिल्कुल खाना नहीं चाहेगी बाबू। तो सारा सब्ज़ी जो भी था वो सारे को मैश दे रहे हैं ताकि अच्छे से उसको पता ना चले कि इसमें कुछ भी अलग है। तो सारा कुछ मैश दिए तो थोड़ा-सा अच्छे से मिक्स हो गया, गिलास लेकर के ही मैश दिए। तो और ये तो इतना ज़्यादा खाएगी नहीं, थोड़ा-सा बनाओ ना तो फिर भी थोड़ा तो ज़्यादा हो ही जाता है। तो आधा कटोरा ज़्यादा ही हो गया था तो उसको अलग कर दिए ताकि ये जितना खाएगी उसके लिए अलग रख दिए। और फिर उसको जगा करके पापा के साथ, तब तक वो जग चुकी थी और पापा उसको मुँह हाथ धुला दिए थे, फ्रेश-व्रेश करा दिए थे। वैसे अभी मॉर्निंग में ना नहा करके नहीं भेजते हैं नहला के, क्योंकि अभी उसका तबीयत ना कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। और वैसे ना पहले 1-2 दिन कुछ दिन नहा करके गई ना तो बीमार पड़ गई थी, तो तभी से मैं इसको सुबह नहीं नहलाती हूँ। स्कूल से आती है उसके बाद फिर पापा के साथ नहाती है, 9 बजे स्कूल से आने के बाद पापा के साथ नहाती है। तो अभी नहा के नहीं जाएगी, अभी सिर्फ मुँह हाथ धो के फ्रेश करा के उसको रेडी कर दिए हैं। और अगर मोबाइल नहीं देना सुबह-सुबह तो बिल्कुल भी रेडी होना नहीं चाहिए। अभी खाना लेकर के आए तो एकदम नहीं खाना चाह रही थी, मोबाइल दिए तो फिर खाना भी कंप्लीट की। सुबह-सुबह ना इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि बच्चे का स्कूल, बच्चे का खाना, लंच सब कुछ पैक करना इतना हड़बड़ी हो जाता है ना, और इतना सारा काम, इतना कम टाइम, एकदम भागम-भाग सा पूरा दिन हो जाता है सुबह-सुबह की टाइम। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करने के लिए। और दे दिए थे बाबू को, लंच भी दे दिए थे, सारा पानी-वानी जो भी देना था बैग में वो सारा कुछ तो मैं वैसे सारा कुछ बैग के लिए रेडी रात में ही करके रखती हूँ, सिर्फ सुबह में लंच पैक करके देती हूँ। और बाबू को निकाल दिए थे, बाबू चले गई थी पापा के साथ स्कूल। और उसके बाद आई रूम में, तो रूम में आने के बाद मैं इस रूम का तो बेड तो बनाई नहीं थी पहले, क्योंकि वो उधर तो सारा रूम झाड़ू पोछा इसमें हो चुका था, सिर्फ बेड में क्योंकि सोए हुए थे ये लोग, पतिदेव और बाबू सोए हुए थे, तो इन लोगों का कारण मैं बेड को नहीं बना पाई थी। तो वो लोग चले गए अब, तो अब मैं इसको बेड बना लेती हूँ। और अगर घर में ना एक बेड ही होता है, जो कि अगर बेड बना रहे ना सुबह-सुबह, अगर बेड बन जाए तो घर हमारा ना थोड़ा हल्का-सा महसूस होने लगता है। घर थोड़ा हमारा हल्का-सा फ्री-फ्री सा हो जाता है और घर उतना गंदा भी नहीं दिखता है। अगर बेड ही अगर गंदा रहे ना, तो घर कितना भी चारों साइड साफ क्यों ना हो, तो लेकिन घर पूरा गंदा ही दिखेगा। अगर कोई घर में आ भी जाए तो घर गंदा ही कहेगा, कितना गंदे में रहता है ये लोग, गंदा ही दिखेगा। तो इसलिए अगर बेड साफ हो जाए ना तो घर पूरा साफ-सुथरा नज़र आता है। तो बेड को साफ-सुथरा कर दिए थे, उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। और 7 बजे तो बाबू गई, नहा करके जब मैं आई तो 7:30 पौने 8 हो रहा था। तो फिर नहा करके आई, जो पूजा पाठ करना था, फिर उतना सारा तो वीडियो मैं कैप्चर भी नहीं कर पाती हूँ। बाहर गई फूल लाने के लिए, बहुत कुछ हो जाता है जो कि मैं वीडियो इतना सारा कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। तो उसके बाद पूजा पाठ हुआ, पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई थी कपड़ा-वपड़ा पसारने के लिए, जो भी हुआ। सुबह अगर जल्दी जगे ना तो हमारा सारा काम टाइम पे हो जाता है और सही टाइम पे सब काम मैनेज हो जाता है। और सुबह हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा होता है ना कि मेरा घर में कपड़ा भी था आज बहुत ज़्यादा, एक बेडशीट था धोने के लिए, और भी हमारा छोटा-मोटा बाबू, अगर बच्चे घर में हो तो बच्चे तो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देते हैं, छोटे-मोटे कपड़ा, उसके लिए तो 2-3 बार कपड़ा चेंज कर लेती है बाबू। उसके कारण भी कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो कपड़ा भी था हमारा, जो कपड़ा था वो सारे कपड़ा को भी धो करके नहाई। फिर भी हमारे पास टाइम बच जाता है। अगर वही सुबह अगर आलस कर देना, थोड़ी-सी आलस करने से ना हमारा टाइम एकदम बिगड़ जाता है, एकदम ही काम टाइम पे मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए सुबह-सुबह ही जग करके काम को कर लेने पे, और गर्मी भी दोपहर के टाइम में इतना गर्मी होती है ना कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा।
उसके बाद मैं आ गई थी फिर खाना बनाने, थोड़ा अपना कंघी वंघी बाल वाल झाड़ के, क्योंकि हस्बैंड तो 10 बजे तक ऑफिस जाएंगे, 9 बजे तक तो आ जाएगी बाबू स्कूल से, और फिर 10 बजे तक ऑफिस जाएंगे तो उसके लिए तो मुझे खाना को रेडी करना है। तो खाना मैं बना रही थी और इतना सारा वीडियो में खाना बनाते हुए इतना सारा कैप्चर नहीं कर पाई। खाना भी हमारा बन के कंप्लीट हुआ था, मैं किचन को साफ़ कर रही थी, तब तक बाबू हमारा स्कूल से आ चुकी थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।